आज के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए हरियाणा के केंद्र से एक धमाकेदार खबर लेकर आए हैं। राजनीतिक उथल-पुथल से लेकर खेल विवादों तक हमारे पास सब कुछ है। तैयार हो जाइए सूचित होने के लिए, जुड़ने के लिए और शायद गुस्सा होने के लिए भी, जैसे जैसे हम उन मुद्दों पर गहराई से विचार करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का पावन अवसर हम पर आ गया है। 8 अगस्त को अपने कैलेंडर पर चिन्हित करें, क्योंकि पूरे हरियाणा में श्रद्धालु इस पवित्र व्रत को करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के उत्साह के बीच सवाल उठते हैं, क्या यह पावन अवसर राजनीतिक चालों से प्रभावित होगा? क्या हरियाणा के लोगों को शांतिपूर्ण और आनंदमय उत्सव के अपने अधिकार से वंचित किया जाएगा? हम बारीकी से देख रहे होंगे। हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य गतिविधियों से गुलजार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की है। तारीख तय हो गई है 3 सितंबर। युद्ध की रेखाएं खींची गई हैं। इस हाई स्टेक्स राजनीतिक तसंग में कौन विजयी होगा? क्या जनता के जनादेश का सम्मान किया जाएगा, या हम गुप्त सौदे और राजनीतिक चाल देखेंगे? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए सभी ब्रेकिंग अपडेट लेकर आए हैं। राज्य भर की महिलाओं द्वारा स्वागत किए जाने वाले एक कदम में हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। रक्षाबंधन के दौरान 36 घंटे के लिए वैध यह विशेष पहल हरियाणा की महिलाओं के लिए सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। लेकिन क्या यह काफी है? आलोचक पहले से ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह केवल एक दिखावटी इशारा है? राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के गहरे मुद्दों का एक ऊपरी इलाज है। हम इस पर और अधिक बहस करेंगे। अध्याय 4, हरियाणा एसटीईटी एचटीईटी कैंडिडेट्स रिजॉइस, न्यू पीजीटी अपॉर्चुनिटीज अवेट। अंत में हरियाणा में इच्छुक शिक्षकों के लिए कुछ अच्छी खबर है। एसटीईटी एचटीईटी योग्य उम्मीदवार अब प्रतिष्ठित पीजीटी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये लंबे समय से अवेटेड घोषणा उन हजारों योग्य शिक्षकों के लिए आशा की किरण लेकर आई है, जो धैर्यपूर्वक अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या यह शिक्षा सुधार की दिशा में एक वास्तविक कदम है, या चुनावी वर्ष में असंतुष्ट शिक्षकों को खुश करने का एक हताश प्रयास है? हम स्थिति का विश्लेषण करेंगे और आपके लिए सच्चाई लाएंगे। अध्याय 5, एलपीजी सिलेंडर शॉक। सीएम सैनी अनाउंसेस मैसिव प्राइस ड्रॉप। हरियाणा में एक ऐसे कदम से सनसनी फैल गई है, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की है। गृहिणियां खुश हो जाएं। नई कीमत मात्र 500 रुपए। लेकिन क्या यह अचानक उदारता जश्न का कारण है, या खेल में कोई छिपा हुआ एजेंडा है? क्या यह चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने का एक हताश प्रयास है? हम इसकी जांच करेंगे। अध्याय 6, गवर्नमेंट जॉब्स गलोर। इंडियन पोस्ट ओपन्स डोर्स फॉर 8th पास कैंडिडेट्स। 8वीं पास सभी नौकरी चाहने वालों का ध्यान। भारतीय डाक ने एक विशाल भर्ती अभियान की घोषणा की है, जिसमें 63,000 रुपये से अधिक के आकर्षक वेतन की पेशकश की जा रही है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। ये अविश्वसनीय अवसर इस अनिश्चित समय में आशा की किरण है। लेकिन क्या यह भर्ती अभियान निष्पक्ष और पारदर्शी होगा? हम प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी भी अनियमितता का पर्दाफाश करेंगे। अध्याय 7, डीडीए हाउसिंग बोनांजा। 40,000 फ्लैट्स अप फॉर ग्रैब्स इन दिल्ली। होल्ड ऑन टू योर हैट्स दिल्लीइट्स। डीडीए अविश्वसनीय कीमतों पर 40,000 फ्लैटों की पेशकश करने वाली एक विशाल योजना के साथ एक आवास क्रांति लाने वाला है। यह आपके लिए राजधानी के बीचों बीच अपने सपनों का घर बनाने का मौका है। लेकिन क्या पकड़ है? क्या ये फ्लैट आम आदमी के लिए किफायती होंगे, या इनसे सिर्फ कुछ खास लोगों को ही फायदा होगा? हम कठिन सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे। अध्याय 8, गोल्डन गर्ल रिटर्न्स। Manu Bhekar receives hero's welcome at Delhi airport. ओलंपिक चैंपियन मनु भाकर अपनी जन्मभूमि पर वापस आ गई हैं और देश गर्व से फूला नहीं समा रहा है।
2 बार की ओलंपिक पदक विजेता का दिल्ली हवाई अड्डे पर भावुक स्वागत किया गया, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद दिया। इस युवा एथलीट ने न केवल वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित किया है, बल्कि लाखों इच्छुक एथलीटों के लिए एक प्रेरणा भी बनी है। हम मनु भाकर को सलाम करते हैं और उनकी भविष्य की जीत के लिए तत्पर हैं। अध्याय 9 हरियाणा कैबिनेट ऑन हाई अलर्ट क्रूशियल मीटिंग टुडे। हरियाणा में सत्ता के गलियारे आज गतिविधियों से गुलजार रहेंगे, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल एक आपात बैठक के लिए एकत्रित हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे एजेंडे में हैं, जिसमें डेरा प्रमुख का विवाद और सिरसा में इंटरनेट बंद होना शामिल है। क्या इस बैठक से ठोस समाधान निकलेगा या ये राजनीतिक मुद्रा में एक और कवायद होगी? देश सांस रोककर इंतजार कर रहा है। अध्याय 10 एक ऐसे कदम में जिसने लोगों को गुस्से में और भ्रमित कर दिया है, हरियाणा सरकार ने सिरसा जिले में इंटरनेट बंद कर दिया है। आधिकारिक कारण डेरा प्रमुख की मृत्यु के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन क्या यह एक वास्तविक सुरक्षा उपाय है या असंतोष को दबाने और कहानी को नियंत्रित करने का एक जबरदस्त प्रयास? हम इस डिजिटल ब्लैकआउट के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। अध्याय 11 डेरा प्रमुख की मृत्यु ने हरियाणा को एक नए संकट में डाल दिया है, क्योंकि रस्मी पगड़ी को लेकर एक कटु विवाद छिड़ गया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पारंपरिक समारोह को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले ने तनाव को भड़का दिया है, जिसमें धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं। क्या यह एक उचित सुरक्षा उपाय है या धार्मिक स्वतंत्रता पर एक खतरनाक अतिक्रमण है? हम विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर बहस करेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए निराशा और दुख, क्योंकि हमारे एथलीटों को असफलताओं और विवादों का सामना करना पड़ रहा है। कुश्ती से लेकर भारोत्तोलन तक हमारे खेल नायकों को करारा झटका लगा है। क्या यह प्रणालीगत विफलता का संकेत है या सिर्फ दुर्भाग्य का मामला है? हम भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे और जवाबदेही की मांग करेंगे। एक चौंकाने वाली घटना में हरियाणा की स्टार पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वजह डोपिंग के आरोप। इस खबर ने भारतीय खेल बिरादरी को सदमे में डाल दिया है। हमारे एथलीटों की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं। क्या गलत हुआ? हम इस कांड की जांच करेंगे और आपके सामने सच्चाई लाएंगे। भारोत्तोलक मीराबाई चानू का शानदार प्रयास ओलंपिक पदक से कुछ ही दूर रह गया। 199 किलोग्राम का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद चानू को चौथे स्थान पर रहकर दिल दहला देने वाली हार का सामना करना पड़ा। देश मीराबाई चानू के समर्पण और दृढ़ता को सलाम करता है, लेकिन यह करीबी हार हमारे एथलीटों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाज अंतिम पंघाल के लिए एक विनाशकारी आउटिंग, क्योंकि उन्हें प्री क्वार्टर फाइनल में 10-0 से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इस करारी हार ने भारत के मुक्केबाजी कवच में सेंध लगा दी है। क्या यह अंतिम पंघाल के लिए सड़क का अंत है? हम उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे और भारतीय मुक्केबाजी के भविष्य पर चर्चा करेंगे। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। राजनीतिक साजिश से लेकर खेल विवादों तक हरियाणा खबरों का केंद्र बना हुआ है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ हिमखंड की नोक है। हमारी टीम आपको सुर्खियों के पीछे की कहानियां लाने के लिए टायरलेसली काम कर रही है। हम सच्चाई का पर्दाफाश करते रहेंगे, सत्ताधारियों को जवाबदेह बनाएं और जनता की आवाज बने। अधिक समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहें और आपका दिन शुभ हो।